निकोला टेस्ला वो मास्टरमाइंड जो कि अपने टाइम से काफ़ी आगे था। रिमोट कंट्रोल, एसी पावर, मोटर, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, कोयल, एक ही बंदे ने अकेले इतने सारे इन्वेंशंस कैसे कर ली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। टेस्ला का बिलीव था कि हर एक इन्वेंशन या डिस्कवरी सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में ही बनती है। मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करने से पहले वो अपने दिमाग में उसे देख लेते थे और फिर उसके बाद वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करते थे। टेस्ला अपने यूज़ करके वो सारी चीज़ जो कि कुछ भी नहीं सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सबकॉन्शियस को यूज करके आपको 100x ज़्यादा लेकर के जा सकते हो। अपने 95% से ज़्यादा डिसीजन अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। मतलब आप जो सोच रहे हो कि वो आपकी चॉइस है, एक्चुअल में वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपसे कराती है। हमें कभी लगता है हमें मन नहीं है, हमें डर लगता है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं या हमें कुछ करने का इच्छा न है। रियल में ये आपके ही दिमाग का एक हिस्सा है जो कि आपके खिलाफ हो जाता है। और जब आपका दिमाग आपके खिलाफ के जगह आपके तरफ हो जाता है तो आपको बड़े से बड़े डर आपका ख़त्म हो जाता है। आप अपने आप को मोटिवेट करने लगते हो, आपका मन होने लगता है, आप एनर्जेटिक होने लगते हो, आपको अपने आप में जोश और होश में आप आ जाते हो। आपका हर एक सपना, हर एक ड्रीम धीरे धीरे करके आप टिक करने लगते हो। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे इस टॉपिक के विषय में, इस नीच के विषय में, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। बट इसमें अलग क्या है, दो चीज़ें आपको हर वीडियो में आपको स्टेप बताया जाता है। बट रियल क्या है, एक ही स्टेप सभी के लिए कॉमन नहीं हो सकता। इसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टेप, कौन सा वैसा रूल्स आपके लिए बेस्ट है। आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सेकेंड प्रॉब्लम, कैसे पता करें कि हमारा माइंड रीप्रोग्रामिंग हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वीडियो को एंड होते होते आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। अपने आपके माइंड को इनिशियलाइज करने जान जाओगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपने माइंड के रीप्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारा चीज़ आपको एनालाइज करना आ जाएगा वीडियो को एंड तक। ओके, और आप इनकी तरह अपने लाइफ में वो सारा चीज कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, जैसा लाइफ आप जीना चाहते हो। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। एक आइसबर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा नीचे पानी के नीचे छुपा होता है, ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से काफी ज्यादा गुना बड़ा होता है, पावरफुल होता है। इसकी पावर आइडिया 3 चीजों से की जाती है। पहली चीज, यह एक बड़ा मेमोरी बॉक्स जैसा होता है जो कि हर चीज को परमानेंटली स्टोर करता है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन ब्रेन जो कि 1 सेकंड में लगभग 11 मिलियन इंफॉर्मेशन बाइट्स ले सकता है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 40 बाइट्स ही को ही प्रोग्रेस कर पाता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है, जबकि यह कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन ज़्यादा पावरफुल होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब तक आप 21 साल के होते हैं तब तक आप ऑलरेडी 100 टाइम्स ब्रिटेनी का इंसाइक्लोपीडिया का पूरा कंटेंट आप स्टोर कर लिए रहते हैं। दूसरी चीज, जब एक रिसर्च में पेशेंट को यह बताया कि उसे टेबलेट दिया गया कि ये एक हाई परफॉर्मेंस वाली टेबलेट है और ये जल्दी असर करेगी, और उसे नॉर्मल टेबलेट दिया गया उस टाइम, और जब वो पेशेंट को वो मेडिसिन लेने के बाद क्या देखने को असर मिला कि वह नॉर्मल मेडिसिन में भी अपने आप को रिलीफ उसे मिल रहा था और पहले से वो बेहतर हो चुका था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बिलीव करते हैं तो हमारा बॉडी उस रिस्पॉन्स करने लगता है और बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है और बॉडी ऑलरेडी रिस्पॉन्स करने लगती है। जब हमारा माइंड बिलीव कर लेता है और बॉडी रिस्पॉन्स करने लग जाता है तो इसे प्लेसेबो कहते हैं। तीसरी चीज है हिप्नोसिस, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि हम अपने पुराने मेमोरीज को याद करते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं। तीनों एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा माइंड जो है डाटा से भरा हुआ है, ये रिकलेक्ट कर सकता है। माइंड जो है सुपर पावर है, इसे अपनी तरफ करना है, अपने खिलाफ नहीं। अब आप ये फोटो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है ये बताओ कमेंट करके। चलो, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो किसी को यहाँ पे गुड नजर आया तो किसी को यहाँ पे इविल नजर आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे हो या बुरे हो। इसका आंसर यह चीज पे डिपेंड करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न बना हुआ है। लाइक किसी को इविल नजर आया, किसी को गुड नजर आया, मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या बना हुआ है ये आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। ओके, अब मैं इस पैटर्न को एक बेसिक सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि लाइक 2 लड़के थे, एक का नाम निखिल था, एक का नाम सूरज था।
अब निखिल जब बचपन से बड़ा हो रहा था तो उसके घर में यह लाइन काफी कॉमन बोली जाती थी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तुम्हारे पापा क्या एटीएम के मशीन है क्या, थोड़ा सेव कर लो, बचाना सीखो। इसी बीच उसके चाचा भी आके बोल देते थे कि पैसा थोड़ा बचा के करो, पैसा ज़्यादा नहीं है, ऐसा नेगेटिव वर्ड उसको सुनने को मिलता था। और वहीं जहाँ की दूसरा लड़का था सूरज जो कि था, उससे पापा उसके यह बोलते थे कि जहाँ चाह वहाँ राह, मेहनत करते जा पैसा कमा। अब जब निखिल बड़ा हुआ तो वो पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा। उसके माइंड में अगर कुछ आइडिया भी आते थे तो वह वहीं पे रुक जाता था। उसे लगता था कि लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और वह रिस्क लेने में डरने लगा, अपने सिचुएशन को हैंडल करने में डरने लगा। रिस्क सोचते उसके माइंड में डर आने लगा। अब इससे क्या हुआ कि वो पर्सनल लाइफ में लेके, अपने फाइनेंशियल को लेकर के, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के वो सारे एरिया में वो पीछे रह गया। और वहीं जब सूरज बड़ा हुआ तो वो सोचता था कैसे ग्रो किया जाए अपने, और उसके माइंड में भी रिस्क आता था पर वो डरता नहीं था, उससे भी लगता था पर वो रुकता नहीं था। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क लेना उसे आता था। ये था बिलीफ पैटर्न, जो कि हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट, हमें बचपन से लेकर बड़ों तक क्या सुनने को मिला वो एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो लिटरली उन दोनों को जैसा एनवायरनमेंट मिला वे दोनों वैसा अलग अलग बन गए। हमारे आसपास देखो ना, किसी को डर लगता है तो कोई कॉन्फिडेंसली बोल लेता है, किसी को स्टेज पे जाने में डर लगता है तो कोई बोलने में हिचकिचाता है, किसी को कॉन्फिडेंसली बात करने नहीं आती तो कोई बात नहीं कर पाता, किसी को बिजनेस से नफरत है तो किसी को बिजनेस से प्यार है, कोई आराम से बात कर लेता है तो कोई हिचकिचाता है। आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, कितने काबिल हैं, ना काबिल हैं, ये सब हमारे बिलीफ पैटर्न है। इफ यू कांट कंट्रोल योर ब्रेन इट विल स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। अगर आपने दिमाग को नहीं चलाओगे अपने हिसाब से तो दिमाग आपको फिर चलाने लगता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पे जो कि डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड है। फिर उसके बाद करेंगे हम अपने प्लान की। ये चीज़ है अपने आइसबर्ग को समझना, अपने बिलीफ को समझना और अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना। लिमिटिंग बिलीफ वो बिलीफ है जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को लिमिट करता है। यह आपकी एक सोच है जो कि सच बनी हुई है, जैसे निखिल ने अपने पैसे के मामला में बनाई थी, वैसे ही कुछ हमारे भी लिमिटिंग बिलीफ है। हम अपने लिमिट को पहचान कर उसे एक्सेप्ट करते हैं, तभी असली प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बात कही थी, वंस वी एक्सेप्ट आवर लिमिट्स वी गो बियॉन्ड देम। स्टडीज बताती है जब अपने आप के एक्सपीरियंस और फीलिंग को लिख करके एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। तो ना आप क्या करना, अपने फ़ोन में एक नोट बनाओ कि आप आपको जब कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आती है या फिर आप जब भी नेगेटिव फील करते हो तो अपने नोट में वहाँ पे लिखो कि आप क्या करना चाहते हो और यह नेगेटिव थॉट आप में क्यों आ रही है। कुछ भी हो सकता है, आप स्टेज पे बोलना चाहते हो मगर बोल नहीं पा रहे हो, उसे लिख करके साइड में ब्रैकेट मार करके वाई लिखो, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो। जब आप इसे एनालाइज करोगे, जब आप अपने शांत दिमाग से बैठ करके इसे सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कोई बेस ही नहीं है। इसलिए ब्रेन रीप्रोग्रामिंग का ये फर्स्ट स्टेप है कि बिलीफ को समझना। दूसरी चीज़ है अपने डोपामिन को समझना। कुछ हाई स्टिमुलेटिंग वाली एक्टिविटी होती है जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना हुआ, MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, एनीमोर। कुछ लो स्टिमुलेटिंग वाली एक्टिविटी होती है लाइक लर्निंग करना, कुछ स्किल्स भरी चीज़ें सीखना, या फिर अपने आप को एक अच्छी बातें करना, मीनिंगफुल बातें करना, या ट्रेनिंग करना, या फिर अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को बिल्ड करना। एक लो एक्टिविटी होती है तो इसमें लो डोपामिन मिलता है और इसमें हाई डोपामिन मिलता है। तो नेचुरल सी बात है कि हमारा माइंड वही चीज़ प्लेजर करेगा जिसमें कि हाई डोपामिन रिलीज होती है। यही मेन रीज़न है कि इन चीज़ों का मन करता है करने का, इन चीज़ों का नहीं। इन डिटॉक्स बुक्स में बताया गया है कि अगर आप जानबूझ करके उन चीज़ों में काम करते हो जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है तो आपकी स्पेस पे लाइफ के लिए, माइंड फोकस के लिए और बेटर डिजायर के लिए जाता है। कारण साफ है, आपका माइंड जब स्टेबल होता है तब आप में थॉट, फीलिंग और एक्शन के सेल्फ अवेयरनेस होते हो। अब तीसरी चीज़ माइंडफुलनेस। लाइक एग्जांपल मैं दूँ तो जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, इंस्टेंटली आपके सामने कोई आगे के कट मार देता है, आपका रिएक्शन क्या होगा? लाइक आपको काफ़ी तेज गुस्सा आएगा, स्ट्रेस में आप आ जाओगे। ये सब ऑटोमेशन पे वर्क होता है। लाइक ये सब ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करने लग जाता है। माइंडफुलनेस का एम होता है, यह सब ऑटोमेशन पे होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। यह सबकॉन्शियस माइंड किससे होता रहता है? माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने थॉट को, अपने फीलिंग को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं।
यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ के पैटर्न को समझने में हेल्प करता है। फिर हम कॉन्शियसली देख पाते हैं कि कौन से बिलीफ को नेगेटिव करना है या नहीं। सारे तरीके हैं इसे करने के, बट सिंपल सा और आसान सा एक तरीका है, वो है फोकस मेडिटेशन। इसे इजीली कर सकते हैं जब हम अपने ब्रीथ पे जब हम ब्रीथ पे अपना फोकस करते हैं, फोकस मेडिटेशन। जब हम कुछ समय निकाल करके अपने ब्रीथ पे फोकस करते हैं, इसे करोगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, आपके माइंड में काफी सारे थॉट आएंगे, कुछ नेगेटिव थॉट आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कुछ समय बाद ही सही, कुछ समय बाद रियलाइज होगा, बट होगा। धीरे धीरे जब आप ऐसे करते जाओगे, प्रैक्टिस से ये बढ़ते ही चले जाएगा। तो आप जैसे जैसे अपना 1 मिनट 2 मिनट बढ़ाते जाओगे, आपका टाइम लिमिटेड बढ़ते चले जाएगा। तो आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना। कोई इशू नहीं है कि आपका 1 मिनट आप कर रहे हो या 2 मिनट कर रहे हो, आप 5 मिनट कर रहे हो, 2 मिनट आप कर लिए, इसलिए काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टडी के अनुसार जब अपने माइंडफुलनेस को आप रेगुलरली करने लगते हो तो आपका उन हिस्सों में चेंजेस आते हैं जो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। वही चीज चैट जीपीटी, AI वाला चैट जीपीटी नहीं, आपकी लाइफ वाला जीपीटी, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, थैंकफुलनेस से भरी हो। अब ये क्यों जरूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए? अब देखो, एक जो खराब जमीन है, एक बंजर जमीन है जिसमें कि सिर्फ पत्थर कंकड़ फेंके हुए हैं, क्या उसमें फूल उगा सकते हो? लिटरली हम भी एक ऐसे नेगेटिव लूप में फंसे हुए रहते हैं, जहाँ किसी को सिर्फ नेगेटिव और कंप्लेन ही हमें सुनने को मिलते रहते हैं। और ऐसे में अगर हम कुछ बढ़िया नेक्स्ट लेवल और बड़ा कुछ सोचते भी हैं तो अंदर से वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो फीलिंग हमारी नहीं आती है, क्योंकि जब नेगेटिव होते रहता है और कुछ हम पॉजिटिव फील करते हैं तो अंदर से वो फीलिंग फिट नहीं हो पाती है जो हम सोचते हैं। और ऐसे में अगर बड़ा सपना उगाना है तो अपने जमीन को फर्टाइल करना होगा। और अब ये कैसे होगा? भले ही हर धर्म अलग अलग हो, मगर हर धर्म में एक चीज ही कॉमन होता है और हर धर्म में बताया जाता है कि शुक्राना करते रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। हम सब ना अक्सर रोते रहते हैं, ये नहीं है, वह नहीं है, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ये कंप्लेन वो कंप्लेन कर करके अपने आप को एक दुखी आत्मा बना लेते हैं। और एक दुखी आत्मा कभी भी सुख नहीं हो सकता, वो हैप्पी नहीं हो सकता। ये दिन का कुछ समय निकाल करके यह सोचना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि हमें मिला क्या है, हम ग्रेटिट्यूड क्या कर सकते हैं। अगर फादर नहीं है, डेथ हो गई है, कोई बात नहीं, शुक्र है मदर तो है, हमारे सर के ऊपर छत तो है। बहुत से लोग तो अनाथ होते हैं, बहुत से लोग तो बेघर होते हैं। अगर घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, अनाथ भी है, तो शुक्र है, अच्छा शरीर तो है, बॉडी तो है। बहुत से लोगों के पास तो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट नहीं होते हैं। तो IIT जाना था, नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, शुक्र है, स्टडी तो हो रही है, एजुकेटेड तो है, स्किल्स तो मिल रही है, लर्निंग तो हो पा रही है। जब इतना हो रहा है तो हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, यहाँ तक आए तो आगे भी बढ़ जाएंगे। ये शुक्राना करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्रेटिट्यूड जरूर कहें कि आपके पास जो मिला है अभी से लेकर के, वो आपका एक ग्रेटिट्यूड लेवल होना चाहिए कि आपको वो सारी अचीवमेंट है आपके पास। बहुत सारे लोगों के पास आपके पास जितना है उतना भी नहीं है, तो एक शुक्राना हमेशा जरूर करें। जब इमोशनल पॉजिटिव होंगे तो लाइफ भी पॉजिटिव होगी। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि शुक्राना करना इसलिए जरूरी नहीं कि हमारे साथ अच्छा हुआ है, शुक्राना करना इसलिए जरूरी है कि आगे भी हम अच्छा करें। आई एम ऑलवेज सेइंग कि बी पॉजिटिव। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया आपको समझ में जरूर आया होगा। मैं पिछले कुछ दिनों से इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आपके लाइफ में कुछ चेंज कर पाऊँ, आपके लाइफ में खुशियाँ बढ़ा पाऊँ, आपके फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ कर पाऊँ, और मैं इसी कोशिश में लगा रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दें, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से नहीं कनेक्ट है तो कनेक्ट हो जाए। मिलते हैं ऐसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।